भारत में कुल कितने वनस्पति प्रजातियां हैं? 47,000। भारत विश्व के कितने जैव विविधता वाले देशों में से एक है? 12। भारत में फूलों वाले पौधों की प्रजातियां विश्व का कितना प्रतिशत है? 6%। भारत में गैर फूलों वाले पौधों के उदाहरण क्या हैं? फर्न, शैवाल और कवक। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वह वनस्पति जो बिना मानवीय सहायता के स्वाभाविक रूप से उगाई गई हों या उग गई हों। भारत में देसी वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? आंसर, स्थानिक या स्वदेशी प्रजातियां। भारत के बाहर से आए पौधों को क्या कहा जाता है? विदेशी पौधे। फ्लोरा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? किसी क्षेत्र या अवधि के पौधों के लिए। फौना शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? किसी क्षेत्र के जानवरों की प्रजातियों के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ों की ऊंचाई कितनी हो सकती है? 60 मीटर या उससे अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के कुछ महत्वपूर्ण पेड़ कौन से हैं? आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले कुछ आम जानवर कौन से हैं? हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आंसर, असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? मानसून वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में कितने सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? लगभग 6 से 8 सप्ताह। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को पानी की उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, नम और शुष्क पर्णपाती। नम पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। नम पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख पेड़ कौन सा है? सागौन। शुष्क पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। शुष्क पर्णपाती वनों में कौन से पेड़ उगते हैं? सागौन, साल, पीपल और नीम। कांटेदार वन और झाड़ियाँ कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? 70 सेंटीमीटर से कम। कांटेदार वनों में पाए जाने वाले कुछ मुख्य पौधे कौन से हैं? बबूल, ताड़, यूफोर्बिया और कैक्टाई। कांटेदार वनों में पेड़ों की जड़ें कैसी होती हैं? लंबी जड़ें जो नमी प्राप्त करने के लिए मिट्टी में गहरी जाती हैं। कांटेदार वनों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य जानवर कौन से हैं? चूहे, खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि के साथ क्या परिवर्तन होता है? प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन। पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? गीले शीतोष्ण वन। पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 और 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच कौन से पेड़ पाए जाते हैं? शंकुधारी पेड़, जैसे चीड़, देवदार
और स्प्रूस। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन जंगलों के कुछ सामान्य पेड़ कौन से हैं? सिल्वर फर, जूनिपर और बर्च। अल्पाइन जंगलों में कौन सी जनजातियां चरने के लिए उपयोग करती हैं? गुज्जर और बकरवाल। दलदली वन कहाँ पाए जाते हैं? तटों के क्षेत्रों में जहाँ ज्वार का प्रभाव होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरी पेड़। मैंग्रोव वनों में कौन सा प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। भारत में लगभग कितने पशु प्रजातियां हैं? 90,000। भारत में कितने प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? 2000। भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां हैं? 2546, 2546। भारत में कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है? ब्लड प्रेशर। आंसर सर्पगंधा। जामुन के फल का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिरका बनाने के लिए, जो पाचन के लिए अच्छा होता है। अर्जुन के पत्तों का रस किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है? कान के दर्द में। बबूल की पत्तियों का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? आंख के घाव। नीम के पेड़ में कौन से गुण होते हैं? एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल। तुलसी का उपयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? खांसी और जुकाम। कचनार का उपयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? अस्थमा और अल्सर। हाथी भारत में कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक और केरल के गर्म आर्द्र वनों में। जंगली गधे और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण और थार रेगिस्तान में। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा जंगल है? गिर वन। बाघ भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के जंगलों और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में। भारत में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में। भारत में पाए जाने वाले कुछ रंगीन पक्षी कौन से हैं? मोर, तीतर, बतख और सारस। पर्यावरण में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है? महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण में वनस्पतियों और जीवों के अधिक शोषण से क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में गड़बड़ी। भारत में कितने पौधों की प्रजातियां लुप्त प्राय हैं? लगभग 1300। कितने पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं? 20। प्रकृति के लिए मुख्य खतरे का मुख्य कारण क्या है? लालची शिकारियों द्वारा शिकार। पर्यावरण असंतुलन के लिए और क्या कारण जिम्मेदार हैं? प्रदूषण, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट। वनों की कटाई का कारण क्या है? खेती और आवास के लिए भूमि लाना। भारत सरकार ने वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? जीवमंडल भंडार स्थापित करना। भारत में कितने जीवमंडल भंडार स्थापित किए गए हैं? 18। भारत के कितने जीवमंडल भंडार विश्व नेटवर्क में शामिल हैं? 12। सरकार द्वारा वनस्पति उद्यानों को कब से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? 1992 से। कौन से पर्यावरण विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो। प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं? 106। प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए कितने वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं? 573। प्रवासी पक्षी सर्दियों के दौरान कहाँ आते हैं? भारत के कुछ आर्द्र भूमि में। कौन सा स्थान पक्षियों के लिए अनुकूल है? कच्छ का रण। फ्लेमिंगो कहाँ घोंसले बनाते हैं? नमकीन मिट्टी के ढेर पर। हिमालय में कौन से जानवर पाए जाते हैं? याक, तिब्बती मृग और जंगली भेड़। लद्दाख में कौन से जानवर पाए जाते हैं? याक, भरल और क्यांग।
हिमालय में कौन से अन्य जानवर पाए जाते हैं? आइबेक्स, भालू, हिम तेंदुआ और लाल पांडा। भारत में कौन से जलीय जानवर पाए जाते हैं? कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल। कौन सा एकमात्र ऐसा मगरमच्छ है जो आज भी दुनिया में पाया जाता है? घड़ियाल। भारत में पक्षी जीवन कैसा है? रंगीन। हमने अपनी फसलें कहाँ से चुनी हैं? जैव विविध वातावरण से। हमने कई औषधि पौधे कहाँ से चुने हैं? प्रकृति से। जानवरों को किस रूप में चुना गया? दूध देने वाले जानवर। जानवर हमें और क्या प्रदान करते हैं? परिवहन, मांस और अंडे। मछलियाँ क्या प्रदान करती हैं? पौष्टिक भोजन। कीड़े फसलों और फलों के पेड़ों की किस चीज में मदद करते हैं? परागण, पॉलिनेशन। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है? महत्वपूर्ण भूमिका। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए। वनस्पति और जीवों के अत्यधिक दोहन से क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी। शिकार किस कारण से किया जाता है? व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। इनमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क का हिस्सा हैं? 12। सरकार ने 1992 से किसको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है? वनस्पति उद्यानों को। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो का उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य क्यों स्थापित किए गए हैं? प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए। हमें किस चीज को तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता है? प्राकृतिक पर्यावरण का अंधाधुंध विनाश। रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सिनकोना के पेड़ कितने से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? मानस। बायो रिजर्व क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संरक्षित क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय और पर्वतीय प्रकार की वनस्पतियों में रहने वाले दो जानवर कौन से हैं? हाथी और कश्मीरी हिरण। भारत में कौन सी वनस्पति उच्च ऊंचाई पर पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति। धन्यवाद।